वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। नाज़िया एक कम उम्र की लड़की जिसके बहुत सारे सपने थे। उसे बहुत शौक़ था कि उसकी शादी हो और वो अपने सुखी संसार में हंसी खुशी रहे। आखिर आहिस्ते आहिस्ते वो बड़ी हो गई और वो दिन आ ही गया जब नाज़िया की शादी हो जाती है। नाज़िया का जीवन पहले से ही बहुत साधारण था। एक छोटे से गांव में अपने बेटे और पति के साथ रहती थी। एक दिन की बात है जब नाज़िया के पति अपने काम पे जा रहे थे तो रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। ये हादसा के बाद नाज़िया का दिल टूट जाता है और एकदम वो बिखर सी जाती है। उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है और वो अकेली रह जाती है। रातों में वो अक्सर अपने पति को याद करती और शादी के पुराने दिन सोचती। एक रात की बात है, नाज़िया काफ़ी उदास थी और रो रही थी। वो अपनी खिड़की पर जाकर बैठती है। अपनी अकेली ज़िंदगी से तंग आकर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, काश कोई होता जो मेरी मदद करता, कोई ऐसा जो मेरे साथ अपनी बाकी जीवन बिताता। उसने ऊपर आसमान में देखा और ये दुआ करने लगी, उसकी ज़िंदगी में फिर से कोई खुशियाँ ले आए। और वही हुआ। कुछ ऐसा हुआ जिसे नाज़िया कभी भी नहीं समझ पाई। अगली रात नाज़िया को एक अजीब सा सपना आता है। वो किसी महल जैसी जगह पे खड़ी होती है और सामने एक औरत जो सफ़ेद जोड़े में होती है उसके पास आती है और कहती है, तेरा दूल्हा तैयार है, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। नाज़िया हड़बड़ाते हुए जाग जाती है। वो अपने चारों तरफ देखने लगती है और यही सोचती है कि शायद ये सपना ही था। वो सपना उसके दिल में गहरी छाप छोड़ जाती है। अगले कुछ दिनों तक वही सपना बार बार आता है और हर बार वो औरत यही कहती है, तेरा दूल्हा तुम्हारे पास है, बस तुम इसे अपनी दुआ से बुलाओ। सपना के कारण नाज़िया काफ़ी परेशान रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो अपने सपने को अपनी सहेली के साथ शेयर करती है। उसकी सहेली उससे कहती है कि मैं एक पंडित को जानती हूँ, तुम उनसे जाकर मिलो, हो सकता है वो तुम्हारी मुश्किल का कोई हल निकालें। नाज़िया पंडित से जाकर के मिलती है और उनसे अपने सपने के बारे में सारी बात बताती है। पंडित उसे बताते हैं कि तुमने जिन से दुआ मांगी है और अब वो तुम्हारे पास आ गया है। तुम्हारा दूल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि एक जादुई ताकत है। नाज़िया घबराते हुए घर लौट आती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन उसकी दुआ पहले से पूरी हो चुकी होती है। एक रात जब वो सो रही थी, अचानक उसका दरवाज़ा खटखटाया गया। वो चौंकते हुए उठी और देखा कि दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा है। नाज़िया जब उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। वो बिल्कुल उसके पति के जैसा दिखता था। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ नाज़िया, अब तुम अकेली नहीं रहोगी। वो आदमी नाज़िया के सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ भी बिल्कुल नाज़िया के पति के जैसी थी। नाज़िया इतनी खुश हो जाती है कि वो एकदम से भूल जाती है कि उसका पति पहले ही उस दुनिया से जा चुका है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो उसे लेकर घर के अंदर चली आती है। वो आदमी नाज़िया के साथ रात गुजारने लगता है। वो हर रोज़ उसी वक्त उसके घर आता और रोज़ उसके साथ रात गुजारता। एक दिन की बात है जब नाज़िया को ये महसूस होता है कि ये शायद उसका पति नहीं है। इस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और उसके साथ साथ एक खौफ भी होता है। नाज़िया को कुछ वक्त बीतने के बाद ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती। अगले दिन वो उसी पंडित के पास जाती है और उनसे सारी बात बताती है। पंडित उसे कहता है कि तुमने जो दुआ मांगी थी कि कोई तुम्हारा अकेलापन दूर कर दे, ये वही दुआ का फल है। मतलब, मैं नहीं समझी। ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक जिन है जो तुम्हारा दूल्हा बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में आया है और तुम्हारे साथ हर रात गुजारता है, तुम्हारी अकेलेपन को दूर करता है। नाज़िया ये बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और पंडित से कहती है,
مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیے، مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ پنڈت جی اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری ہی بلائی ہوئی مصیبت ہے، اب یا تو وہ تم کو لے کر کے اس دنیا سے جائے گا یا تو پھر وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں جب تک تم زندہ ہو وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ نازیہ روتے ہوئے وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ ان سب باتوں سے نازیہ کافی ڈسٹرب ہو چکی تھی اور اب نازیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس جن سے اپنا پیچھا چھڑائے گی۔ نازیہ نے عمل سیکھنی شروع کر دی اور عمل کی مدد سے جن پر قابو پا لیا۔ انت میں وہ جن پوری طرح سے غائب ہو گیا، لیکن نازیہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ جب کسی سے بہت زیادہ چاہت کی جاتی ہے تو کبھی کبھی وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر اسے نکالنا بے حد مشکل ہو جاتی ہے۔ کبھی اپنی اچھاؤں کو سوچ سمجھ کر مانگیں، کیونکہ یہ روح کبھی بھی انسان سے زیادہ چاہت کی امید کرتی ہے۔